Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 3, migration. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पार्ट 1 में. हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ब्रेन ड्रेन से. चलो, जब लार्ज स्केल पे एमिग्रेशन होता है, मतलब आपकी कंट्री से बहुत सारे लोग बाहर चले जाएं, वो भी कौन से, जो हाईली एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं. ठीक है बात. एमिग्रेशन क्या होता है? जब आपकी कंट्री से लोग बाहर जा रहे हो. ठीक है बात. तो इसको क्या कहते हैं? इमिग्रेशन. पर अब आपकी कंट्री से वो लोग बाहर जा रहे हैं जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, जिनके बहुत अच्छे स्किल्स हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चा? ब्रेन ड्रेन. ठीक है, फिर से सुनो. द लार्ज स्केल एमिग्रेशन ऑफ हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. यूजुअली ये जो माइग्रेशन है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है. देखो, बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम उतना इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितना किसी फॉरेन कंट्री में कर पाएंगे, यहाँ की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं है जितनी बाहर की है, तो वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं बेटा. और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट. ब्रेन ड्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट. ठीक है बात. ब्रेन ड्रेन का दूसरा नाम है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट. ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ड्रेन. द कॉजेज ऑफ ब्रेन ड्रेन कैन बी क्लासिफाइड इंटू पुश एंड पुल फैक्टर. अब ब्रेन ड्रेन को भी हम पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब जो कारण है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है वो दो कारणों की वजह से हो रहा है. एक तो पुश फैक्टर, यहाँ पे अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए वो जाना चाह रहे हैं बाहर. दूसरा पुल फैक्टर, वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है इसलिए यहाँ से वो वहाँ जाना चाहते हैं. समझ में आई ना बात? पहले हम लोग पुश फैक्टर्स को देखेंगे. पुश फैक्टर्स आर द फीचर्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री. पुश फैक्टर क्या है? लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के वो फीचर हैं जो फोर्स करते हैं इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पीपल को कि जाओ भैया डेवलप्ड कंट्री में जाओ, वहाँ तुम्हारा कल्याण ज़्यादा होगा, यहाँ कुछ नहीं रखा है. तो वो क्या है? पहला तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हाईली पेड जॉब. यहाँ पर जो जॉब्स है वो हाईली पेड नहीं है. देन रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपके पास फंड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है. कुछ लोगों का कराती है इन JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो भी टेढ़ी खीर है. इतने लोग उसका एग्ज़ाम देते हैं, कुछ ही लोगों को मिल पाता है. तो रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है, फंड्स भी नहीं मिलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन है एम्प्लॉयमेंट में, और फ्रीडम भी नहीं मिलती है. वर्क में काम करते टाइम फ्रीडम नहीं है, जॉब देते टाइम डिस्क्रिमिनेशन है, वर्किंग कंडीशन पुअर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है. कई बार डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बच्चा पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, तो लोग इस बात से भी चिढ़ जाते हैं कि भैया यार सरकार प्रॉपर नहीं है, सोसाइटी अच्छे से नहीं चल पा रही है, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम क्रिश्चियन से लड़ रहा है, मुस्लिम सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, तो लोग इस वजह से भी बाहर चले जाते हैं. हिंदू अकेले मुस्लिम से नहीं लड़ते, मुस्लिम मुस्लिम भी लड़ लेते हैं आपस में, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भी लड़ लेते हैं आपस में. लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और जहाँ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती वहाँ से भी लोग माइग्रेट करके बाहर चले जाते हैं. नाउ पुल फैक्टर्स. तो पुल फैक्टर्स वो फीचर्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो अट्रैक्ट करते हैं हाईली क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल को कि भाई आओ हमारी कंट्री में, हम आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ है वो हमारी कंट्रीज़ में बहुत अच्छी है, भले वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो, तो आओ आओ. ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ के फीचर हमें बुलाते हैं. किसको बुलाते हैं बेटा? वो भी हर किसी को नहीं बुलाते. मुझे तो नहीं बुलाएंगे, पर वो लोग किसको बुलाते हैं बेटा? जो हाईली क्वालिफाइड होगा, बिल्कुल ट्रेंड होगा, उसको बुलाएंगे कि आओ हमारी कंट्री में काम करो, हम तुम्हें क्या देंगे? हाईली पेड जॉब्स, ऐसी जॉब देंगे जिसमें बहुत सैलरी तुम्हें मिलेगी. सुपीरियर रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है तो यू आर वेरी फ्री, रिसर्च करो. ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देंगे, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, अपने हिसाब से तुम काम करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे. एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे, गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होगा. हमारी कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हमारी कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसी वजह से तो भैया हम इतना डेवलप कर पा रहे हैं. देन प्रेस्टीज ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग, और फिर हमको भी ऐसा लगता है यार हम फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, इस वजह से भी हम चले जाते हैं. चलो, इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन. अब बहुत सारे लोग भले वो पुश की फैक्टर्स की वजह से जाएं या पुल फैक्टर की वजह से जाएं, जा तो रहे बेटा हमारी कंट्री से, तो ब्रेन ड्रेन का एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारी कंट्री पे.
दो इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सेंडिंग कंट्रीज। ये मेजर प्रॉब्लम किसके लिए? सेंडिंग कंट्रीज के। देखो रिसीविंग कंट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पूल रेडी हो रहा है, अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं, अच्छे साइंटिस्ट मिल रहे हैं, अच्छे रिसर्चर मिल रहे हैं, अच्छा इंजीनियर मिल रहा है, तो उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा। बेसिक ये प्रॉब्लम किसके लिए? सेंडिंग कंट्रीज़ के लिए है, पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे तो हाईली एजुकेटेड पीपल जो होते हैं, जो मूव कर जाते हैं लेस डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के लिए, उन्हें और ज़्यादा नॉलेज मिलता है, वो नई टेक्निक सीखते हैं प्रोटेक्शन की। जब वो वापस आएंगे बच्चा हमारी होम कंट्रीज़ में, तो हम उनकी ये सारी एक्सपर्टाइज को अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ से वो अच्छा खासा पढ़ के गए, 10 साल वहाँ रहे, वहाँ उन्होंने और चीज़ें सीखी। अब जब वापस इंडिया आएंगे तो हम उनके एक्सपर्टाइज का यूज़ करेंगे। जो माइग्रेंट्स होते हैं, द माइग्रेंट सेंड पार्ट ऑफ देयर अर्निंग बैक होम। और हर माइग्रेंट बच्चा, जितने भी एमिग्रेंट्स होते हैं, वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट होम कंट्री में भेजते ही हैं। इसमें कंट्रीब्यूट होता है हाउस होल्ड अर्निंग्स में, विच एनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हमें क्या मिलती है? फॉरेन एक्सचेंज। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? अगर सारे हाईली एजुकेटेड ट्रेंड लोग हमारी कंट्री छोड़ के बाहर चले जाएंगे, तो इनका जो नॉलेज है और स्किल है वो हमारे किसी काम का नहीं, वो तो किसके में कंट्रीब्यूट करेगा? बेनिफिट ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री जहाँ पर वो रह के रिसर्च कर रहे होंगे और प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, और भी कुछ जो भी कुछ काम कर रहे होंगे, उससे उनका भला होगा, हमारा तो कोई भला नहीं होगा। जो होम कंट्री है उसको शॉर्टेज होगी स्किल लेबर की, इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ तो किसको मिल गए? दूसरी कंट्रीज़ को। जितना भी इन्वेस्टमेंट हमने उनकी एजुकेशन में दिया वो वेस्ट हो गया, और जो पुअर कंट्रीज़ थी उसने अपने पोटेंशियल लीडर को गंवा दिया। लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, अगर वो यहाँ काम करते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते, अब वो यूएस की गवर्नमेंट को, यूके की गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे होंगे। एंड क्रिटिकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विस आर ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन के नेगेटिव इम्पैक्ट में क्रिटिकल हेल्थ एजुकेशनल सर्विसेज भी आएंगी, और टैक्स रेवेन्यू भी हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो बाहर हैं। लार्ज स्केल एमिग्रेशन ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे यहाँ का ब्रेन कहीं और जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है, ठीक है बात? तो ब्रेन ड्रेन, इसी को हम ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट भी बोलते हैं। डैश इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन एट होम कंट्री, इनकी हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, ठीक है बात? ये पॉजिटिव इफेक्ट पूछा कि ब्रेन ड्रेन का होम कंट्री के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। तो जब ये वो लोग वहाँ जाके कमाएंगे तो कुछ हिस्सा हमारे इंडिया में भी भेजेंगे, जिससे हमारी हाउस होल्ड अर्निंग बढ़ जाएगी। ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। ट्रू, ब्रेन ड्रेन को ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। ब्रेन ड्रेन यूजुअली अक्यूर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल फॉल्स। FALSC फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग में नहीं आते बेटे, डेवलपिंग कंट्री के लोग डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। Student, I'm ending this video here. Only if you need out any problem to write in comment section.